Today we are discussing one of the topic. That's title is Par Nazar Ke. This topic is taken from the non-detail for the standard of intermediate first year second language Hindi. In previous class we are discussing the same topic of part number first and second. In that parts in previous class, who is the author of this topic, the biography of the author, and that another part number second is what is the ambition of the author, and what is the important character person in that topic, etc. information should be explained. In today we are discussing about the part number third in the same topic. Who is the main character of this story? This is the story part. Who is the main character of the story? The means the Chotu. And what is the ambition of this person Chotu? And what he do the activities in his life period. As per his ambition as a good scientist, he do activities related to that scientifical the programs. So once upon a time he would do one of the incident. He got one of the incident. Incident. So in that incident, what he got the experience. All informations are given. Here are discussing further discussing in this part. So प्रिय छात्रगण, आज इस अंतर में पार नज़र के नामक एक कहानी पाठ का विश्लेषण किया जा रहा है, जिस पाठ के लेखक प्रोफेसर जयंत विष्णु नीरलिकर जी हैं। ये वाला जो शीर्षक कहानी पाठ है, जो नॉन डिटेल जिसको हम गद्य विविधा कहते हैं, ये गद्य विविधा नामक शीर्षक या विषय से लिया गया है। ये वाला जो विषय है वो कौन से स्तर के बालकों के लिए है? ये इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष यानी के स्तर हिंदी द्वितीय भाषा जिसकी जो विषय है, तो इसी संबंधी विश्लेषण किया गया। यहाँ पर पिछले अंतर में जो देखा गया, इसी विषय के संबंधी यानी दो पाठ विषयों के भागों के बारे में वर्णन विश्लेषण दिया गया था, जिसमें भाग नंबर 1 के अंतर्गत जो नीरलिकर जी का यानी जीवन चरित्र के बारे में बायोग्राफी ऑफ ऑथर इज एक्सप्लेन्ड इन दैट पार्ट फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार यानी भाग नंबर 2 के अंतर्गत नीरलिकर जी से लिखा गया जब पार नज़र के विषय कहानी संबंधी क्या उसके अंदर मुख्य पात्र कौन है और इसी के संबंधी विश्लेषण किया गया। उन्होंने क्या बनना चाहते थे, उस संबंधी उन्होंने किस प्रकार के कार्य किया है, इसका विश्लेषण पिछले अंतर में भाग नंबर 2 के अंतर्गत दिया गया था। इन प्रीवियस क्लास इन पार्ट नंबर 2 इज एक्सप्लेन्ड हियर। इन दैट पार्ट वी आर एक्सप्लेनिंग डिस्कसिंग अबाउट द हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, दैट मीन्स द छोटू। So what is the ambition as a good scientist? That's why what is the activities is related to the scientifical and the programs we attended, and what you got the experience in that program. All the informations are discussed in that previous class. Now we are discussing that part number 3 about the same title topic. So here in this topic we are discussing the conclusion of this essay, I mean the story part. तो इसी सारांश के रूप में जब देखा गया, या एक फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट समरी हाउ टू यार फर्स्ट स्टार्ट द समरी मीन्स द टॉपिक दैट लेसन what type of lesson, that means here is a essay topic or here is here it is one of the essay or story or your drama like that.
अने यहाँ पर सारांश के लिखते समय क्या करनी चाहिए, किस संबंधी पाठ है, दिया गया शीर्षक किस संबंधी पाठ है, दिस लेसन टॉपिक इज द रिलेटेड टू द स्टोरी, माने ये वाला जो शीर्षक है वो कहानी से संबंधित पाठ है। इस कहानी के लेखक का माने कहानी जिससे लिखी जाती है उसको कहानीकार कहते हैं। दोज हू राइट द प्रोज लेसन एज नोन एज ऑथर, मीन दोज राइट द स्टोरी कॉल्ड एज ए स्टोरी राइटर। So okay, what the person and this story is written by the Professor Jayant Vishnu Nerlikar. So ये जो बताया जयंत विष्णु नेर्लिकर जी से लिखी गई कहानी है। इस पात्र के बाद इस कहानी का मुख्य पात्रधार छोटू नामक बालक, क्या बताया, बालक है। मैं हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी मीन्स द छोटू है, छोटू मीन इस कहानी का मुख्य पात्र छोटू बालक है। इज वन ऑफ द बॉय दैट्स नेम कॉल्ड नेम एज ए छोटू। तो इस कहानी मंगल ग्रह की है। मीन दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू स्पेस ऑफ द यूनिवर्स। मंगल ग्रह मीन स्पेस ऑफ यूनिवर्स, ओके इस प्रकार से हैं। ये मंगलवासी तरह सतह के नीचे रहते हैं। ये मंगलवासी इन्हें सतह का माने दे द पीपल दोज आर लिव इन द स्पेस, दे आर लिविंग इन दैट द स्पेस, द लेयर ऑफ द स्पेस means they are, nobody can be the space is not is a common place, nobody can be live independently, mean this is a very not the every space a certain place highly you are, if you are go to the certain height of the earth, there is no oxygen, means nobody can be live without oxygen. So the few of members, the NASA, the scientists are given leave one of the satellites and give the taken the information message all the on the in the universe. Mean give the messages to that information without wire, means wireless. Here these all are the nowadays we are using the smartphones. Here in smartphones means one type of all the items here, calculations, computer, network, these all are without any connection, without any wire, but you can get in our hand, that universe in your hand, mean space, all the space you are had. When this is the scientifically we are the human being is will be invented that all that type of programs as a software. So okay, one and half मंगलवासी तह के नीचे रहते हैं। मीन दिस ऑल द पीपल दोज आर गिवन दैट गो टू द स्पेस, दे आर इन द अंडर कंट्रोल ऑफ द सैटेलाइट्स। छोटू की वैज्ञानिक कौतूहलता का सुंदर वर्णन किया है। सो छोटू मीन्स द कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर पर्सन ऑफ दिस स्टोरी was got one of the ambition as a good scientist, as per his as per the Chotu's expressions, your motivations are explaining very well properly, है गुड। पृथ्वी के वैज्ञानिक माने इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, और उसके बाद इस कहानी किस संबंधी पाठ है, और उसके बाद इसके लिखने वाले कौन है, उसका मुख्य पात्र कौन है, उसके बाद इस कहानी किस संबंधी कहानी है, और उसके बाद जो होता है इसकी छोटू की मुख्य पात्र वाला छोटू की वैज्ञानिक कुतूहलता। वैज्ञानिक कुतूहलता मीन साइंटिफिकल एम्बिशन इज on how to your explanation, here given the experiments in his life period as per his your target, okay।
तो यहाँ पर वी आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल अबाउट द छोटो से कॉम्बिनेशन। तो पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। पृथ्वी के वैज्ञानिक मीन ये दोज आर द साइंटिस्ट साइंटिफिकली आर द invented the anything means they are first of all they search and they are properly what one they are testing here. Yeah, rehearsals. पृथ्वी के वैज्ञानिक मीन those are living in that the earth. They are doing the मिट्टी का अध्ययन किसके मंगल ग्रह के मंगल ग्रह मीन्स सैटेलाइट ऑफ यार स्पेस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टेस्टिंग दैट द मड ऑफ द स्पेस यानी हाउ टू व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट सैंड मीन्स द मड ऑफ द ग्रह मीन्स सैटेलाइट। उन्हें उम्मीद थी कि दे हैव द कॉन्फिडेंस दैट उन्हें उम्मीद का माने उनमें एक ऐसी इच्छा थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से किस मिट्टी के इस मिट्टी के माने जो मंगल ग्रह की मिट्टी है उस मिट्टी की ऐसे अध्ययन से मीन्स इफ यू आर गॉट द नॉलेज मैंने अध्ययन मीन्स अध्ययन का करना माने सीखना से इस बात का पता लगाया जा सके कि नहीं क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का उत्सुक है। मीन they are first of all they find out that is the space land is the mud is suitable to as a earth land and is properly is suitable or not। माने यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की मिट्टी की अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे क्योंकि इस मिट्टी के अंतर्गत उन लोग अध्ययन से ये जानना चाहते थे मेन ये जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह की मिट्टी के तरह यानी अपनी धरती के समान पृथ्वी के तरह सृष्टि का अस्तित्व भी यहाँ पर संभव है क्या नहीं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। इस प्रकार दे आर नॉट इन्वाइटेड टू दैट द टेस्टिंग नाउ प्रेजेंट आल्सो इट्स एज ए सीक्रेट ओनली। व्हाट इज द सीक्रेट मीन्स the space of the bird is suitable to live as a earth or not is this is the question raising question is as a secret only means nobody can be the proper invited to that it's a suitable place like the earth space earth and space mud। मंगल ग्रह की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का माने सैटेलाइट्स LIGHT सैटेलाइट जानते हैं ना। YV फंग इज वन ऑफ द सैटेलाइट अंतरिक्ष विच इज सेंट फ्रॉम दैट अर्थ टू द स्पेस ऑफ यूनिवर्स। अंतरिक्ष यान का नाम जो है वाईवी फंग है अपना निर्धारित कार्य कर रहा है means it is invented to that the satellite is doing its activity in that space for the all the it's a suitable place to live the all the creations okay। किसी अज्ञात कारण क्या है वाईवी फंग ये क्या है ये वाईवी फंग ये अंतरिक्ष यान का नाम है। ये अंतरिक्ष यान क्या कर रहा है कि निर्धारण कर रहा है आज भी इसका कार्य निर्धारित कार्य कर रहा है मैंने चल रहा है। तो किस विषय के अंतर्गत ये मंगल ग्रह की धरती पर भी अपनी धरती के तरह क्या बताया गया अस्तित्व किया जा सकता है
जीव सृष्टि का अस्तित्व किया जा सकता है क्या नहीं. देखिए, इट्स अ suitable place is a suitable place or not to live in the space mud. Okay, करने बेकार हो गया, बट कर रहा है. किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है. यांत्रिक माने दिस एक्टिविटी इज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली विद द इफेक्ट ऑफ अने अज्ञात कारण मीन्स सम ऑल ऑफ सडन इट्स नॉट फंक्शनिंग. वन ऑफ द मूवमेंट इन द एक्टिव इन वाई-विंग is a satellite. Its satellite's work is when they are properly doing, but all of sudden unexpectedly it's not your certain work will be not functioning. Certain space, the place, certain that area is not doing proper way. नासा के अंतरिक्ष यान जांच कर रहे हैं. मीन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर सैटेलाइट ऑफ Yanvi Fang. It will be testing or in searching that what is the effect in this activity of YV Fang. जांच कर रहे हैं. या वो क्या होता है, नासा के लोग इस वायवी फिंग के कार्य निर्वहन के संबंधी निर्धारण के संबंधी वो जांच कर रहे हैं. they are testing and researching about what is the effect of the YV fung. यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इस इकट्ठे करने का काम कर रहा है. नाउ प्रेजेंट विद द इफेक्ट ऑफ दैट नासा के अंतरिक्ष ने में those are people are doing work, the researching in the space field. So they are find out what is the effect of the YV fung. Why the YV fung satellite is not functioning properly. They find out the errors of find out what is the effect of the YV fung. Okay, तो यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी की विभिन्न नमूने इकट्ठे कर रहे हैं. मीन दे आर सर्चिंग कलेक्टिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स इन द स्पेस ऑफ यूनिवर्स. है ना, वही फंग फिर से इसके कारण किसके नासा के अंतरिक्ष के नासा के तकनीकी शिक्षण ने मिशन ने इसकी जांच कर रही है. यानी जब अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार क्यों हो रहा है, कुछ अज्ञात कारणवश हुआ है. तो इसकी न्यूनता कमी जो होती है वो नासा के तकनीकी शियन ने इसको जांच कर रहा है. मिशन है क्या बताएं, तकनीकी मिशन ने शियन. तो इस प्रकार से इसका नमूना भी किसके अंतर्गत, अब मंगल मिट्टी के नमूने का भी वो क्या बताएं इकट्ठे करने का प्रयास हो रहा है. दिस इज द जस्ट one of the incident is taken here the space of universe. What activities are there, mean it's a suitable place to live the common people or not. First of all they identify or testing that mud. As per the testing they are send one of the satellite from the earth to
the space of a universe. That's called as a Vaivi Fang. Mean Vaivi Fang, they do the activities and searching the collecting that all information. But all of a sudden it's a certain work, certain part is not functioning well. Again that NASA mission technical NASA technical and the members are try to search what is the error of the your satellite of YV Fang. Again they find out some errors and they are corrected. So again the YV Fang satellite is functioning and collecting the certain विभिन्न नमूने models of the space. Okay, it's a suitable to live, means they are find out to the finally the space of the universe is not suitable to live, because the percentage of the oxygen will be decreased if you are go to the upside of the earth. I mean, they are after the complete after that certain space you are going, that oxygen percent will be decreasing, so they are not suitable to live. And the space is the place is not suitable to live commonly as a earth position. Okay, it's a mainly your reason will be find out. And this all the information are taken by the छोटू से एक्सपेरिमेंट ओनली. मैंने ये सारा विषय जो होता है वो किसके अनुसार हुआ है? छोटू के अंतर्गत होने वाले वैज्ञानिक कौतूहलता के अनुसार. मीन एज पर हिज एम्बिशन, एज पर हिज एक्सप्रेशंस दैट गिवन बाय दिस टाइप ऑफ informations by the what one? The Jayant Vishnu Nirlikar. Okay, this is a kind of information which will be taken by. Thank you.